बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ी मरहबा। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी मैं अपने सबक आपके सामने एक वाक़या बयान कर रहा हूँ और उसमें सारी तफसील होगी। आप गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको भी और हमें भी एक सबक मिलेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक शख्स खजूरों का बड़ा शौकीन था। दिन भर खजूरों के दरख्तों पर चढ़कर खजूरें तोड़ने और खाने में लगा रहता था। एक दफ़ा उसको बड़ा ऊंचा और बड़ा दरख्त दिखाई दिया। इस पर काफ़ी बड़े बड़े खजूरों के गुच्छे लगे हुए थे। अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। इसकी मुराद इसको मिल गई। आओ देखा ना ताओ, दरख्त की चोटी पे चढ़ गया। जब जी भर के खजूरें खाईं और घर के लिए जमा करने लगा। मकसद पूरा हुआ तो पेड़ से नीचे उतरने की ठानी, लेकिन ये क्या, जैसे ही नज़र की होश बाख्ता हो गया, पेशानी पर पानी की बूंदें नज़र आने लगीं, हाथ पैर थरथराने लगे। उसने तसव्वुर में भी कभी नहीं किया था कि इतने बड़े दरख्त पर चढ़ चुका हूँ, अब क्या करूँ। वो आज से पहले इतने ऊंचे पेड़ पर नहीं चढ़ा था। इसने रोना धोना शुरू कर दिया। चिल्लाया, या खुदा मेरी हिफाजत कर, मुझे खरीद से नीचे उतार दे। अगर मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो रोता रहा, अल्लाह से दुआएं करता रहा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐसा मत होने देना, या अल्लाह मुझे बचा लेना। फिर उसको अनोखा ख्याल आया। इसने एक न्याज पेश की, ये मेरा वादा है। इस वादे से उसमें हिम्मत पैदा हो गई। धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। आधी दूरी पर आया तो होश कुछ काबू में आ गए। दिल की धड़कन और पेशानी का पसीना खुश्क होने लगा। अब जब उसने ज़मीन पर नज़र डाली तो ज़मीन बिल्कुल नज़दीक दिखाई दी। उसने दिल में सोचा, ऐसे ही मरा जा रहा था, ये कोई इतना ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं थी। जो पहले उसने 500 रुपये की नज़र मानी थी कि या अल्लाह मैं खरीद से उतरूँगा तो मैं दे दूँगा, अब 100 रुपये की खजूरें खाकर 500 रुपये का वादा कर दिया था। खैर, फिर भी नफ़ा नुकसान की बात पर अमल कर लेते हैं। वो सोचने लगा, 200 रुपये ठीक रहेंगे। अब मैं खरीद से नीचे उतर गया तो मैं 200 रुपये की न्याज पेश करूँगा। ये मेरा वादा रहा अल्लाह से। जैसा जैसा वो नीचे उतरता जा रहा था, इसके वादे में कमी आ रही थी। फिर ये वादा घटते घटते सिफर में रह गया। ज़मीन पर पैर रखते ही उसने पेड़ की तरफ देखा तो हंसने लगा। उसने कहा, ऐसे पेड़ों में तो कितनी बार चढ़ चुका हूँ, कितनी मरतबा उतर चुका हूँ, पता नहीं मैं आज क्यों इतना डर गया था। ये तो ख़तरे की कोई बात नहीं थी। फिर आपने हाथ पांव साफ करता हुआ आगे बढ़ने लगा और न्याज से बेनियाज हो चुका था। मोहतरम साथियों, ये हम अक्सर लोगों का ये हाल देखते हैं। जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो बहुत आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह को पुकारने लग जाते हैं, और जब मुसीबत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्लाह को भूल देते हैं। तो क्या अच्छा होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ज़रूरत के वक्त अल्लाह को पुकारने वाला दोनों सूरतों में इंतहा को पहुंच जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम कोई न्याज मानते हैं या कोई मुश्किल वक्त हम पे आता है और या कोई मुसीबत आती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं
اور پھر نیازیں مانتے ہیں، یا اللہ ہم اتنے پیسے دیں گے، یہ نیاز دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر جو ہے نا ہم وہ بھول جاتے ہیں اللہ کا وعدہ۔ قرآن شریف میں بھی بہت ساری جگہوں میں ان باتوں کا ذکر آیا ہے۔ کہیں یہ ہے کہ سمندر میں وہ کشتی پھنس گئی اور لوگوں نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کے منکر تھے، یا اللہ تو ایک ہے، یا اللہ تو ہمیں بچا لے اور ہمیں کنارے لگا لے۔ جب کنارے پہ کشتی پہنچی تو وہ بھول گئے۔ یہ دستور زمانہ ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب پریشانی و مصیبت آتی ہے اور بندہ اللہ کی کوئی مدد مانگتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے کہ میں یا اللہ تیری نماز پڑھوں گا، تیری عبادت کروں گا، مجھے معاف کر دے، اگر وہ خوش نصیب ہے تو اس پہ ہمیشہ وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر بد نصیب ہے، یہ ایک زندگی ایک ایسی ہے کہ یہ امتحان ہے، کبھی آدمی پہ امتحان آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر امتحان آتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ ایک پریشانی دور ہو گئی تو چلو بھائی ہمیشہ کے لیے، پھر دوبارہ اس سے بڑی پریشانی خدا نخواستہ آ سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کی بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرے یا قسم کھائے تو اس قسم کو پوری کرے یا اس کا کفارہ ادا کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صحیح راہ مل جائے، ہدایت مل جائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ الفی مرات، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔